नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अब तक दो प्रकार पढ़ लिए हैं प्रत्यय के, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हम तीसरा प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं, स्त्री प्रत्यय। पिछले वीडियो में मैंने इसका सामान्य सा परिचय बताया भी था। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करता है। जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय दो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है टाप प्रत्यय, टाप। कौन सा प्रत्यय है? टाप। और दूसरा है निप प्रत्यय। ये दो प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। बहुत बार इनमें से आपके परीक्षाओं में उदाहरण पूछे जाते हैं, टाप प्रत्यय के भी और निप प्रत्यय के भी। अब हम ये देखना चाहेंगे कि टाप प्रत्यय कब प्रयोग किया जाता है, किसके साथ में इसका प्रयोग होता है, और निप प्रत्यय का किसके साथ में प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय के बारे में विचार करते हैं। पहली बात, टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। ये तो आप कंफर्म कर ही लेंगे कि कौन सा प्रत्यय? ये स्त्री प्रत्यय है। पहली बात यदि हम देखें तो है कि आजादिभ्य आकारांतेभ्य आजादिभ्य अकारांतेभ्य प्रातिपादिकेभ्य स्त्रियां टाप प्रत्ययः भवति। आजादिभ्य अकारांतेभ्य प्रातिपादिकेभ्य स्त्रियां टाप प्रत्यय भवति। टाप प्रत्यय कब होता है? जब अकारांत या अज आदि शब्दों के साथ स्त्री रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह होता है टाप प्रत्यय। उसे हम क्या कहेंगे? टाप प्रत्यय कहेंगे। इसमें शेष जो रहता है अस्मिन् प्रत्यये आ इति भाग है, आ इति भाग है अवशिष्यते। इस प्रत्यय में ट और पै का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? आ। जो पुल्लिंग शब्द आता है उस पुल्लिंग शब्द के साथ में आ का प्रयोग कर देते हैं तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। स्त्रीलिंग में रमावत अस्य प्रत्ययस्य रूपम प्रचलन्ति। रमावत, रमा के जैसे, रमा शब्द के जैसे इस प्रत्यय के रूप चलते हैं। किस के समान चलते हैं? रमा शब्द के समान ही इस प्रत्यय के रूप चलते हैं। समझ में आया आपको? दो बातें इसमें महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं। पहली बात तो क्या आई है कि आजादिभ्य, आजादी शब्द और अकारांत शब्द के साथ स्त्री प्रत्यय का प्रयोग, इस टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसमें? स्त्री रूप, स्त्रीलिंग बनाने के रूप में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बात दूसरी कि इसमें शेष क्या रहता है? इस प्रत्यय में आ भाग शेष रहता है। आप तो और कुछ भी मत याद रखिए, आप तो ये याद रख लीजिए कि इसमें शेष क्या रहता है।
यदि आपको ये याद है तो आप आसानी से खोज सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, प्रकृति कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। नंबर 2 बात करें तो इसके रूप जो चलते हैं रमा शब्द के समान ही इसके रूप चलते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे। इससे पहले निप प्रत्यय को और समझ लेते हैं। निप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? निप प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। नंबर 1, ऋकारांतेभ्य नकारांतेभ्य भ्यश्च नकारांतेभ्यश्च प्रातिपादिकेभ्य निप प्रत्ययस्य निप प्रत्यय प्रयोगम भवति। निप प्रत्यय का प्रयोग होता है कब? ऋकारांत शब्द या नकारांत शब्द के साथ किसका प्रयोग होता है? निप प्रत्यय का प्रयोग होता है। बात दूसरी यानी 2 नंबर का बिंदु यदि हम देखें तो इसमें निकल कर आता है कि इसमें शेष क्या रहता है। निप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? अस्मिन प्रत्यय अस्मिन प्रत्यय ई इति भाग है अवशिष्यते। इस प्रत्यय में क्या भाग शेष रहता है? ई भाग शेष रहता है। कौन सा भाग? ई भाग शेष रहता है। तो 2 बिंदु इसमें महत्वपूर्ण आ गए हैं और 2 बिंदु इसमें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आइए इन दोनों के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, पहले टाप प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। प्रकृति प्लस प्रत्यय है। पद क्या बनेगा? जो स्त्रीलिंग में बनेगा। जैसे अज, मंद, ज्येष्ठ, अश्व, शूद्र, चटक, कनिष्ठ, वत्स। इसका देखते हैं। ये सारे अकारांत हैं। अंत में क्या आ रहा है? इसमें ए आ रहा है। टाप प्रत्यय में हमने यही पढ़ा था, अकारांत शब्द के साथ में इसका प्रयोग होता है। इसके साथ हम टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। शेष क्या रह रहा है भाई? आ। आपने पढ़ा है ना, शेष क्या रह रहा है? आ। तो अज के साथ आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अजा। मंद का मंद के साथ टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? मंदा। ज्येष्ठ के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ज्येष्ठा। अश्व के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? अश्वा। शूद्र के साथ जोड़ते हैं तो शूद्रा। चटक के साथ चटका। कनिष्ठ के साथ कनिष्ठा और वत्स के साथ जोड़ते हैं तो वत्सा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, उन परिस्थितियों में
अकारांत को इकारांत आदेश हो जाता है। अकारांत को क्या हो जाता है? इकारांत हो जाता है। अकारांत शब्द है, देखिए अकारांत शब्द देखते हैं, ये तो समझ में आ गया है ना आपको। इसके बाद हम वो शब्द देख रहे हैं जिसमें अकारांत को इकारांत हो जाता है। जैसे मूषक, बालक, कारक, साधक। अब देखिए इन सब में अकारांत है, लेकिन पूर्व पद जो है, पूर्व वर्ण जो आ रहा है उसका क्या हो जाएगा? इकारांत हो जाएगा। इसके साथ यदि हम टाप प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? टाप प्रत्यय जोड़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है इसमें इकारांत हो जाता है अकारांत का। जैसे मूषक का बन जाएगा मूषिका, बालक का बन जाएगा बालिका, कारक का बन जाएगा कारिका, साधक का बन जाएगा साधिका। समझ में आ रहा है आपको? दोनों तरह से आपको समझ लेना है। आकार कुछ परिस्थितियों में, क्वचित परिस्थितियां, कुछ परिस्थितियों में क्या होता है कि अकारांत जो है उस अकारांत को इकारांत हो जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण थे आपके टाप प्रत्यय के। अब हम उदाहरण देखते हैं निप प्रत्यय के। निप प्रत्यय कब कैसे प्रयोग होता है वो तो हमने पहले पढ़ ही लिया है। दूसरा है निप प्रत्यय। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कर्तृ, ऋकारांत है ना, कर्तृ ऋकारांत है। मैंने आपको बताया था ऋकारांत नकारांत शब्द के साथ में क्या होता है, इस निप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ऋकारांत आ गया। इसी प्रकार से कामिन, नकारांत दंडिन, कुमार, किशोर, वधुट, चिरुट, चिरंट। इनका करके देखते हैं। अब हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे इसके साथ में? निप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा? कर्तृ है तो इसका बन जाएगा कर्तृ, ई इसमें जुड़ जाएगा। कामिन है तो कामिनी, दंडिन है तो दंडिनी, कुमार कुमारी, किशोर किशोरी, वधुट वधुटी, चिरुट चिरंट चिरंटी। इस प्रकार से आप निप प्रत्यय का प्रयोग देख सकते हैं। देखिए लास्ट में सब में क्या आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें शेष क्या रहता है आपको मैंने पूर्व में ही बता दिया था, ई भाग शेष रहता है। कब प्रयोग होता है? ऋकारांत नकारांत के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आपको? तो ये था स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में दो प्रत्यय आपके प्रयोग किए जाते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, टाप और निप प्रत्यय। इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो प्रत्यय दिए गए थे वो प्रत्यय कंप्लीट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर नया चैप्टर, नया अध्याय लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।